ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवती सेवया भगवती उत्तमश्री भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदेव श्रीचैतन्येश्वर कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्पणं लोकस्य सत्यो विदुनो कल्मषम् तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। जयति जयति देवो देवकी नन्दनोऽयं जयति जयति कृष्णो वृष्णिवर्षाः प्रदीपः जयति जयति मेघा श्यामला कोमलांगो जयति जयति पृथ्वी भारनाशोऽमुकुन्दो जयतां सुरतोर्पन्नो मम मन्दमतिर्गति तत्सर्वस्व पराम्भोज श्रीराधा श्रीराधा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पति गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। डियर डिवोटीज, आप सबका इस प्रतिदिन कृष्ण कथा
जिसमें हम प्रभुपाद जी के द्वारा संकलित पुस्तक लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, इस पुस्तक के ऊपर में हम लोग पढ़ रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। और 4 पड़ाव हमारे हो गए। भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका है और हम अब उस ओर बढ़ रहे हैं कि जब भगवान को उनके पिता वसुदेव जी उनको कंस के कारागार से नंद बाबा के यहाँ तक लेकर के जाते हैं। आइए हम सब मिल करके इस कथा का आस्वादन करते हैं। हम अध्याय नंबर 5 नंद तथा वसुदेव की भेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो आइए पढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं आप सब लोगों का आभारी हूं कि आप सब अपना मूल्य समय निकाल कर इस रात्रि के पहर आप भगवान की कथा श्रवण में अपना समय दे रहे हैं, तो आपका बिल्कुल धन्यवाद करना चाहिए। और आइए पढ़ते हैं। यद्यपि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के असली पुत्र थे, किंतु कंस के अत्याचारों के कारण वे अपने पुत्र का जन्मोत्सव भी नहीं मना सके। फिर भी धर्मपिता नंद महाराज के अत्यंत उत्साह के साथ कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। दूसरे दिन ही ये घोषणा कर दी गई कि यशोदा के पुत्र उत्पन्न हुआ। वैदिक प्रथा के अनुसार नंद महाराज ने विद्वान ज्योतिषियों तथा ब्राह्मणों को जन्मोत्सव संपन्न कराने के लिए आमंत्रित किया। शिशु को जन्मोपरांत ज्योतिषी जन्म लग्न की गणना कराते हैं और शिशु के भावी जीवन की जन्म पत्री तैयार करते हैं। शिशु जन्म के बाद एक अन्य उत्सव भी किया जाता है। उसमें परिवार के लोग स्नान करके शुद्ध होते हैं और आभूषणों तथा मालाओं से अपने आप को सजाते हैं और तब वे शिशु तथा ज्योतिषी के समक्ष शिशु का भविष्य सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ कि हम लोग उत्सव मनाना ही भूल गए। आप सब इस चीज को मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो मैं बात कर रहा था कि हम लोग उत्सव मनाना भूल गए। बहुत रिचुअलिस्टिक हो गया उत्सव मनाना। एक्चुअली उत्सव जब मनाया जाता है तो सभी लोग इकट्ठा होते हैं, पास पड़ोस के, या आप देखें उत्सव जो असली रूप में मनाया जाता है, जैसे आज के दिवस में देखा जाए तो उत्सव, जैसे दो उत्सव मुझे मुख्यतः याद है जो मैं रिलेट कर सकता हूँ कि वास्तव में उत्सव की कैटेगरी में आते हैं। एक तो है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव होता है। गणपति विसर्जन के दिन बहुत ढोल ताशे लेके गणपति जी की मूर्ति का विसर्जन करते हैं। वो एक उत्सव की श्रेणी में आता है, क्योंकि सब लोग इकट्ठा होकर के ना, पूरा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस व्हाट यू कैन कॉल। तो और दूसरा दुर्गा पूजा में भी ऐसा सब लोग इकट्ठा होकर के बहुत धूमधाम से वो मनाया जाता है, झांकियां निकाली जाती है ना। तो इस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी में भी लोग मनाते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड तरीके से मनाते हैं जी। तो वास्तव में ये भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है, बहुत ही उत्कृष्ट उत्साह के साथ होना चाहिए, बहुत ज्यादा उत्साह के साथ होना चाहिए। लेकिन वही है, भगवान के साथ पहले संबंध होगा तभी उस चीज को बराबर से समझ पाएंगे। माता का उत्सव इसलिए मनाते हैं कि माता बहुत कुछ देती है ना इस दुनिया के अंदर।
और गणपति जी का भी सुख समृद्धि के लिए सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची. आई हैव बीन इन महाराष्ट्र फॉर क्वाइट सम टाइम एंड पुणे में मैं काफी वक्त रहा हूँ. आई नो मराठी वेरी वेल एक्चुअली. आई कैन स्पीक ऑल्सो. तो तो इसलिए लोग जो गणपति विसर्जन का उत्सव बहुत उत्साह से मनाते हैं. तो हम देखेंगे कि किस प्रकार जन्म के उपरांत नंद महाराज ने पूरा शिशु के जन्म के लिए उसका जन्म पत्री और ये सारा जो उत्सव है अलग अलग जो उत्सव है उन्होंने मनाए. लेट अस सी व्हाट डू दे डू. उसमें परिवार के लोग स्नान करके शुद्ध होते हैं और आभूषणों तथा मालाओं से अपने आप को सजाते हैं. प्लीज डोंट मेक नॉइज प्लीज. और तब वे सब शिशु तथा ज्योतिषी के समक्ष शिशु का भविष्य सुनने के लिए उपस्थित होते हैं. अतः नंद महाराज तथा उनके परिवार के अन्य लोग वस्त्राभिभूषित होकर जन्म स्थान के समक्ष आकर बैठते. इस अवसर पर संवेद का अर्थ होता है इकट्ठे हुए, जो एकत्रित होते हैं. संवेद सारे ब्राह्मणों ने अनुष्ठानों के अनुसार शुभ मंत्रोच्चार किया और ज्योतिषियों ने जन्मोत्सव संपन्न करवाया. इस अवसर पर सारे देवताओं तथा पितरों की भी पूजा की. नंद महाराज ने ब्राह्मणों को 2 लाख अलंकृत गौएं दान में दी. गौओं के साथ साथ उन्होंने स्वर्णालंकृत वस्त्रों तथा विविध आभूषणों से सुशोभित अन्न के ढेर भी दान दिए. इस संसार में धन धान्य की प्राप्ति कई प्रकार से होती है, किंतु कभी कभी ये प्राप्ति ईमानदारी तथा पवित्र साधनों से नहीं होती, क्योंकि संपत्ति संचय की यही प्रकृति है. देखिए क्या लिखते हैं प्रभुपाद. इस संसार में धन धान्य की प्राप्ति कई प्रकार से होती, किंतु कभी कभी ये प्राप्ति ईमानदारी तथा पवित्र साधनों से नहीं होती, क्योंकि संपत्ति संचय की यही प्रकृति है. जब देखिए मन में संचय करने की भावना आ जाती है, तो हम एक बार फिर ईशोपनिषद का जो प्रथम श्लोक है उस पर जाएंगे कि ईशावास्यम इदम सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्त्वेन भुंजीथा मां गृध कस्य सुधन. यानी इसका अर्थ ये होता है ईशावास्यम इदम सर्वं, इस जगत में जितना चर और अचर जितनी भी प्राणी है या जो भी है, अचर भी है और चर मतलब जो चलने वाला है नहीं चलने वाला, या जीवंत जिसको कहते हैं कि जो चलता है, व्हाट कैन मूव, और अचर मतलब जो मूव नहीं कर सकता. So everything is owned and controlled by the Lord. पहली चीज owned, उसके स्वामी भी वही है, एंड कंट्रोल्ड नियंता, दोनों वही. तेन त्यक्त्वेन भुंजी था, उसको छोड़ करके, तो तेन त्यक्त्वेन भुंजी था मां गृध कस्य सुधन, मतलब उसमें से जो भी है आपको अपना कोटा निकालना है. इसका मतलब है कि यू हैव टू नो व्हाट इज योर कोटा, और जो बच गया है यू नो वेल कि किसको ये बिलोंग करता है. यानी आपको नहीं बिलोंग करता है, वो जिसको भी बिलोंग करता है वो ले लेगा. तो संचय वृत्ति तो उपनिषदों में वैसे भी नहीं बताया गया कि आप अपना कोटा निकाल लीजिए. मान लो एक पेड़ में फल लगे हो, 1000 फल लगे, तो पहला उसको देख कर क्या होना चाहिए कि ये इसका ओनर कौन है. कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, इसका ओनर भगवान है, नियंता भी भगवान है. अब उसमें से आपको जितना चाहिए उतना कोटा निकाल लीजिए, मतलब जो आपके खाने के लिए ठीक है, और बाकी का छोड़ दीजिए वेल नोइंग कि किसको बिलोंग करता है. तो ये बहुत गहन प्रिंसिपल है एक्चुअली, कि जिस प्रकार
तोता आएगा वृक्ष के ऊपर में, वो देखेगा, फल देखेगा, उसको जितना मुंह में जाता है, पेट में जाता है, उतना काट काट के उधर खाएगा फल को, और फिर पेट भर गया तो उड़ जाएगा और लेकर नहीं जाता। तो मतलब ऐसा वृत्ति की बात की जा रही है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि संचय की, संपत्ति संचय की यही प्रकृति है। जब व्यक्ति की संपत्ति संचय की प्रकृति हो जाती है तो बोलता है येन केन प्रकार, इधर से भी लाओ, उधर से भी लाओ, इधर से भी लाओ, उधर से भी लाओ, तो फिर संचय की वृत्ति बन जाती है। मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं समझिए कि मुझ में ये वृत्ति नहीं है, वो थ्रू आउट हमारे जीवन में, हमारी कितनी सालों जीवन से जीवन के बाद जीवन पर्यंत, हमारी जीवन के बाद जीवन, जीवन के बाद जीवन, यानी जन्म जन्मों से ये वृत्ति बनी हुई है, कंडीशनिंग बनी हुई है। भगवान की कृपा के साथ, वैष्णवों की कृपा के साथ किसी तरह से हम लोग अब इस अवस्था में, चार ठीक, ओके, इस रुक जाओ, इस अवस्था में पहुंच गए हैं हम लोग कि हम लोग मतलब कि इस चीज को समझ सकते हैं। होल्ड ऑन, ओके। तो अब ये समझ आ गई है हमको, तो धीरे धीरे भगवान की सेवा में लगे, अपना समय भी लगे, धन भी लगे, तन भी लगे और मन भी लगे, तो ये हमें प्रयास करना हो। तो बोलते हैं कि क्योंकि संपत्ति संचय की यही प्रकृति है, अतः वैदिक आदेशों के अनुसार इस तरह अर्जित संपत्ति की शुद्धि ब्राह्मणों को गौ तथा सोने का दान देकर की जाती है। तो अब देखिए, जो व्यक्ति कंट्रोलर होता है या जो मैनेजिंग आजकल की युग में जिसको मैनेजर कहते हैं, वो रजोगुण से बिल्कुल परिपूर्ण व्यक्ति होता है। हम सभी लोगों की यही परिस्थिति है और रजोगुण में ये संचय की प्रवृत्ति रहती ही है। तो उसकी धन की शुद्धि कैसे की जानी चाहिए? ब्राह्मणों को गौ तथा सोने का दान देकर की जानी चाहिए। ब्राह्मण यानी जाति से ब्राह्मण ऐसी बात नहीं है, वो भी ब्राह्मण बंधु कहलाते हैं, लेकिन जिसकी वृत्ति, जो वास्तव में जिसकी क्वालिटीज ब्राह्मण वाली है, गुण और कर्म के हिसाब से, तो उनको ये दिया जाना चाहिए। उनको क्यों दिया जाना चाहिए? क्योंकि उनको अगर आप दान देंगे तो वो उसको भगवान की सेवा में ही लगाएंगे, क्योंकि ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, और उसको कोई अटैचमेंट नहीं रहती है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। तो उनको ये दान में दी जानी चाहिए, क्योंकि वो ये वस्तुएं प्राप्त करके कोई वो अपने लिए नहीं लगाएंगे, भगवान की सेवा में लगा देंगे। तो नवजात शिशु की भी शुद्धि ब्राह्मणों को अन्नदान देकर की जाती है। तो सबको ये चीज ख्याल में रखना चाहिए। हमें तो इतना नॉलेज ही नहीं था तो अभी जो नए लोग हैं उनको ये चीजें ख्याल रखनी चाहिए। हमें सदैव समझना चाहिए कि संसार में हम सदैव कल्मश युक्त अवस्था में रह रहे हैं, अतः हमें अपने जीवन, अपनी संपत्ति तथा स्वयं को शुद्ध करना। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं प्रभुपाद जी आप। जीवन की शुद्धि शरीर को भीतर तथा बाहर से नित्य स्नान एवं सफाई के द्वारा और इस प्रकार के शुद्धि संस्कारों को स्वीकार करके की जाती है, और वेदाध्ययन, आत्म साक्षात्कार तथा परम सत्य के ज्ञान द्वारा आत्म शुद्धि की जाती है। जैसे हम सुबह सुबह होता है ना, नहाते हैं या जो भी करते हैं या आचमन करते हैं, तो क्या कहते हैं? ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाख्य साह बाह्य अभ्यंतर शुचि। ओम अपवित्रम पवित्रो वा, अपवित्र हो या पवित्र हो, सर्वावस्था, किसी भी अवस्था में, सर्वावस्था गतोऽपि वा, किसी भी अवस्था में हो, या स्मरेत पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष
मतलब जिनकी आंखें कमल की जैसी हैं। कौन है? भगवान श्री कृष्ण। या स्मरेत, जो भगवान श्री पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है, साह बाह्य अभ्यंतर शुचि, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। इस तरह से हम लोग हमेशा स्नान करते हैं, आचमन के उपरांत ये मंत्र कहते हैं। तो इसको वास्तव में अक्षरशः इसको जो है स्वीकार करना चाहिए और इसको मानना चाहिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम जीवन की शुद्धि शरीर को भीतर तथा बाहर से नित्य स्नान एवं सफाई के द्वारा, तो नित्य स्नान के द्वारा हम लोग अपने शरीर को साफ रखते हैं, साफ स्वच्छ रखते हैं। और वेदाध्ययन, आत्म साक्षात्कार तथा परम सत्य के ज्ञान द्वारा आत्मशुद्धि की जाती है। इससे मन भी स्वच्छ हो जाता है। भगवान का नाम के लिए नाम लेने के उपरांत हमारे मन की शुद्धिकरण होता है। और वेदाध्ययन करते हैं तो वहां से जो कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं उनसे हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, हमारा भगवान से आत्म साक्षात्कार, अपनी पोजीशन पता चलती है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक स्थिति जो है वो क्या है। अतः वेदों में कहा गया है कि जन्माना प्रत्येक व्यक्ति शुद्र होता है और शुद्धि संस्कार द्वारा वह द्विज बनता है। द्विज, द्विज का मतलब होता है जिसका दूसरा जन्म होता है। प्रथम जन्म तो माता के गर्भ के से जब होता है, और दूसरा जन्म जब उसको संस्कार दिए जाते हैं। संस्कार मतलब उसके सारे नामकरण संस्कार, मतलब जैसे कर्ण भेद संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, तो बहुत सारे संस्कार हैं। वो संस्कार उसको जब दिए जाते हैं तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, शुद्धि संस्कार द्वारा उसको द्विज बनाया जाता है। उपनयन संस्कार जब उसका होता है तो उसको द्विज बनता है, मतलब उसको गुरु का संरक्षण प्राप्त होता है, यानी गुरु के वो निर्देश के अंतर्गत आ जाता है। जब उसको उपनयन संस्कार होता है, जब उसको मंत्र दिया जाता है, फिर वो गुरु के निर्देश के नीचे रह करके फिर वो अपनी अध्ययन करता है। वेदों के अध्ययन से मनुष्य विप्र बनता है। देखिए ये जो हम लोग विप्रवर कहते हैं ना, जिसको विप्रवर सुदामा जैसे कहते हैं, तो वो वेदों का अध्ययन पूर्ण किया होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग उनकी बहुत अच्छी होती है। तो एवरीवन एबल टू हियर मी? एक बार कंफर्म करें प्लीज। यस प्रभु जी, बिल्कुल। थैंक यू। कृष्णा प्रभु जी। ओके। तो वेदों के अध्ययन से मनुष्य विप्र बनता है। जब उसको वैदिक लिटरेचर का स्टडी करता है तो उसको भगवान के बारे में, उनके कार्यकलापों के बारे में, उनके संबंध के बारे में, मतलब मनुष्य का उनसे क्या, जीवात्मा का क्या संबंध है, उसके बारे में पता चलता है। और ब्राह्मण बनने के लिए ये अनिवार्य योग्यता है। तो क्या हुआ, जन्म से शूद्र है हम प्रत्येक व्यक्ति, जन्मना शूद्रो जायते, ठीक है। तो जन्म से व्यक्ति जो है शूद्र रहता है, उसके बाद उसको संस्कार दिए जाते हैं और संस्कारों के बाद वो क्या बनता है, द्विज, यानी दूसरा जन्म होता है उसका। एक तो फिजिकल बर्थ हो गया और एक ये स्पिरिचुअल बर्थ कहते हैं इसको, आध्यात्मिक जन्म होता है। और द्विज के बाद वो जो वेदों का अध्ययन करता है, लिटरेचर का अध्ययन करता है, भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ता है, फिर वैसी साधना भक्ति शुरू करता है, तो ऐसा वैदिक अध्ययन करके वो विप्र बनता है। 3 स्टेज हो गई। तो इस ये विप्र बनकर वो क्वालिफाइड है ब्राह्मण बनने के लिए। विप्र एक थियोरेटिकल स्टेज है, मतलब थियोरेटिकल नॉलेज उसको होगी, लेकिन ब्राह्मण जो है एक प्रैक्टिकल स्टेज है, जिसको उसको जब वो वेदाध्ययन कर लेता है और उसको डीप रियलाइजेशन होती है भगवान के बारे में, तब जाकर वो ब्राह्मण बनने के योग्य होता है। जब ब्राह्मण पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तो वह वैष्णव या भक्त बन जाता है। We just bow down in front of Krishna and we say we are bhaktas, we are devotees.
So you can understand कि ब्राह्मण जब पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, पूर्णता क्या है, क्या है परफेक्शन ऑफ लाइफ? कृष्ण प्रेम। तो जब वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेता है तो वो भक्त या वैष्णव कहलाता है। इतनी सुंदर यहाँ पे तरह से प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, बहुत क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो भक्त जो पोजीशन है ना, it should not be considered very ordinary. It's a very very elevated position. बहुत उच्च स्थान है भक्त का। उस उत्सव में एकत्रित सारे ब्राह्मणों ने शिशु के सौभाग्य के लिए विविध मंत्रों का स्तवन किया। विविध मंत्रोच्चार सूत, मागध, वंदी तथा विरुदावली कहलाते हैं। See, I do not know this. I have to learn somehow. I'll write it down somehow. I'll explain क्या है सूत, क्या होता है मागध, क्या होता है। I think विरुदावली कहलाते। इन मंत्रों तथा गीतों के उच्चारण के अतिरिक्त भेरी और दुंदुभियां भी घर के बाहर बज रही थी। तो सारा जो मंगल गान हो रहा था, ये सारी चीजें ऑस्पिशियसनेस को इन्वोक करती। देखिए जहाँ पे साउथ इंडिया में देखो बहुत अच्छा मंत्रोच्चारण होता है, वैदिक मंत्रोच्चारण बहुत अच्छे से करते हैं। उसका मीटर होता है और किस तरह से उसको कहाँ स्टॉप देना है, कहाँ वो लंबा लेकर के जाना है। तो जब ऐसा मंत्रोच्चार होता है तो ये ना शरीर में रोमांच हो जाता है। जोर जोर से मंत्रोच्चार आप सुनते हैं तो शरीर में रोम खड़े हो जाते हैं और एकदम रोमांच होता है। तो और उसके बाद शहनाई बजती है। आप कभी तिरुपति यात्रा करने का आपको अवसर मिला हो तो आप देखिएगा कि जब व्यक्ति भगवान लाइन में लगा रहता है, फिर भगवान के मंदिर के नजदीक रहता है, तो वहां पे वो शहनाई और नगाड़ा बजाते हैं, उसके साथ मंत्र गायन रहता है तिरुपति बालाजी का, और वो बहुत ही मंगलमय लगता है। देखिए तो वैसा यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। इन मंत्रों तथा गीतों के उच्चारण के अतिरिक्त भेरी और दुंदुभियां भी घर के बाहर बज रही थी। इस अवसर पर सभी घरों में तथा गोचरों तक में विविध हर्ष ध्वनियां सुनाई पड़ती। घरों के भीतर तथा बाहर पिसे चावल से नाना प्रकार के कलापूर्ण चित्र बनाए गए थे और सड़कों तथा गलियों भर में सुगंधित जल छिड़का जा रहा था। छतों तथा छज्जों को झंडियों तथा बंधनवारों से सजाया गया था। सारे द्वार हरी पत्तियों तथा फूलों से बनाए गए थे। सारी गौओं, बछड़ों तथा साड़ों को तेल तथा हल्दी का लेप लगाया गया था। गेरू आदि रंगीन खनिजों से उन्हें चित्रित किया गया था। उन्हें मोर पंखों के हार पहनाए गए थे और वे रंगीन वस्त्र तथा सुनहरे हारों से सुसज्जित थे। देखिए कभी भी उत्सव मनाना हो तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर जो माता जी लोग हैं उनको, और पुरुषों को तो जो प्रभु जी लोग हैं उनको मदद करनी चाहिए सारे काम को प्रतिपादित करने के लिए, ये सारे रिसोर्सेज जुटाने के लिए। तो जब ग्वालों ने सुना कि कृष्ण के पिता नंद महाराज अपने पुत्र का जन्मोत्सव मना रहे हैं तो परम प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र धारण किए और विविध प्रकार के कर्णाभूषणों तथा हारों से अपने शरीर को सजाया तथा अपने सिरों पर पगड़ी धारण की। इस प्रकार से वस्त्राभूषित होकर वे विविध प्रकार की भेंटें लेकर नंद महाराज के घर आ गए। जब समस्त गोपियों ने सुना कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है तो वे आनंद से विभोर हो उठी और उन्होंने भी अमूल्य वस्त्रों तथा आभूषणों से अपने को अलंकृत किया और अपने शरीर में सुगंधित द्रव्य छिड़का। जिस प्रकार पराग की धूलि से कमल पुष्प की शोभा बढ़ जाती है, उस प्रकार समस्त गोपियों ने अपने कमल के समान मुखमंडलों पर कुमकुम रज का लेप किया। फिर ये सुंदर गोपियां अपनी अपनी भेंटें लेकर नंद महाराज के द्वार पहुंची। अपने भारी नितंबों तथा उन्नत रोजों से बोझ लिए गोपियां नंद के घर की ओर तेजी से चल नहीं पा रही थी, किंतु कृष्ण के आह्लादकारी प्रेम से वे जल्दी जल्दी चलने लगी। उनके कानों में मोती की बालियां थी, गले में रत्न जटित हार थे और उनके होंठ तथा नेत्र विभिन्न प्रकार के रंजनों तथा कंचल से अलंकृत थे। उनके हाथों में स्वर्णिम चूड़ियां थी। जैसे ही वे तेजी से पक्की सड़क पार कर रही थी
कि उनके शरीर को अलंकृत करने वाली पुष्पमालाएं टूट टूट कर गिर रही थी, जो इस प्रकार प्रतीत हो रहा था मानो आकाश से पुष्प वर्षा हो रही। शरीर के विविध आभूषणों की गति से वे और भी सुंदर लग रही थी। इस प्रकार वे गोपिकाएं नंद यशोदा के घर पहुंची और बालक को इस प्रकार आशीष देने लगी, ये बालक, तुम हमारी रक्षा के लिए चिरंजीवी हो। जब वे इस प्रकार बालक कृष्ण को आशीर्वाद दे रही थी तो उन्होंने तेल में बना हल्दी का लेप, दधी, दूध तथा जल का मिश्रण न केवल बालक पर अपितु वहां पर उपस्थित अन्य लोगों पर छिड़का। इस शुभ अवसर पर विविध प्रकार के बाजे भी बज रहे थे। तो एक बार हम लोग वृंदावन में थे, शायद बलराम जयंती के दिन हम लोग दाऊ जी के मंदिर में थे, तो वहाँ पे बहुत सारे जो लोकल, वहाँ के लोकल लैंग्वेज में, ब्रज भाषा में उनकी उसके लिए गीत गाए जा रहे थे, और वो लोकल ब्रज भाषा में ग्रंथ था, उसका उच्चारण कर रहे थे। और फिर एक व्यक्ति थाली में हल्दी वगैरह लेकर के आया और उसने अपने हाथ को लेकर और सबकी पीठ पे थप थप मार दिया। तो मैंने देखा है ये चीज एक्चुअली। तो खाली उन्हीं को नहीं किया उन्होंने,